हे बच्चों, आप सबको याद है ना? लास्ट टाइम हमने दशहरे का सेलिब्रेशन किया था। अरे हाँ, वही दशहरा जिसमें हमने रावण को गुड बाय कर दिया था। रावण का पुतला जलाया था। याद है कि नहीं आपको? जी हाँ, और आपको हमने क्या सिखाया था? बुराई पे अच्छाई की हमेशा जीत होती है। याद है कि नहीं? हम्म, याद है ना? तो हमारे फेस्टिवल यहीं खत्म नहीं होते, आगे और भी फेस्टिवल हैं। आज एक बहुत ही खास फेस्टिवल है, पता है वो फेस्टिवल क्या है? ये फेस्टिवल है जिसमें मम्मियाँ जो है ना आपके पापा के लिए व्रत रखती हैं। जी हाँ, ये फेस्टिवल का नाम है करवा चौथ। आपने देखा होगा ना, इस दिन मम्मियाँ खूब अच्छे से तैयार होती हैं, पूजा करने जाती हैं, थाली सजा के ले जाती हैं, है ना? और फिर चाँद को देख के व्रत खोलती हैं। तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको याद है ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी दोस्त जया कालरा, जो आपको आज ले जाएगी एक और नए एडवेंचर पर। चलें बच्चों? तो तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त कल्चरल राइड के लिए, जिसमें हम सीखेंगे प्यार, सब्र और केयर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस करवा चौथ फन, क्योंकि यहाँ पर मजा भी है और सीख भी है। बच्चों, हमारा जो देश है ना, उसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं और बहुत सारे कल्चर्स में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं और देखते हैं कि करवा चौथ का क्या राज है। तो बच्चों, करवा चौथ है क्या, पहले ये जानते हैं। मैंने बोला जैसे कि ये एक स्पेशल फेस्टिवल होता है जो सिर्फ मैरिड लोग, शादीशुदा लोग ही मनाते हैं, स्पेशली उनकी मम्मियों के लिए। इस दिन मम्मियाँ, जैसे मैंने बताया, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मतलब पूरा दिन बिना खाए और बिना पानी पिए रहती हैं। है ना बड़ा मुश्किल काम? पर चिंता मत करो, डोंट वरी, क्योंकि ये व्रत क्या होता है, रात में जब मून निकल आता है ना, उसके बाद देखने के बाद मम्मियाँ जो हैं इस व्रत को खोलती हैं। समझे ना? तो थोड़ा कठिन तो है ना? लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। और क्या होता है, मम्मियाँ जब चाँद को देखती हैं, पति की पूजा करती हैं चाँद के साथ, और उसके बाद पति उनको पानी पिला के उस व्रत को खोलते हैं। ठीक है? तो बच्चों, ये जो ट्रेडिशन फ़ॉलो करते हैं, ये क्यों फ़ॉलो करते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना? तो बच्चों, मैं इसके पीछे की ना आपको एक कहानी बताती हूँ, जो बहुत ही फ़ेमस कहानी है। 7 भाइयों की एक बहन थी, जिसका नाम था वीरवती, ओके? और उसकी शादी एक राजा से हुई थी। अब क्या था, जब उसका पहला करवा चौथ था, तो उस करवा चौथ में जब उसने व्रत रखा, तो वो बहुत, उसके भाइयों को लगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे, उनको लगा कि अरे भाई, हमारी बहन बहुत वीक हो गई है, और वो भाई बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, हम एक काम करते हैं कि बहन को जल्दी से चाँद दिखा देते हैं, ताकि वो अपना व्रत खोल दे और आराम से खाना खा ले। अब भाई लोग मिलके, सातों भाई मिलके एक प्लान करते हैं, और वो क्या करते हैं, एक पीपल के पेड़ों के पीछे चले जाते हैं। एक पीपल के पेड़ के पीछे जाते हैं, और एक पुआल, पुआल एक जो गायों को खिलाते हैं ना, उसको पराल बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, उसको जलाते हैं। और उसको जला के बहन को दिखाते हैं, और उसको बोलते हैं, देखो चाँद निकल आया, रोशनी हो गई है ना? और उसने, बहन ने सोचा कि भई भाई सही बोल रहे हैं, और उसने क्या किया, अपना व्रत खोल दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने खाना खाया, उसको, उसने देखा कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो बेहोश हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पति के सारे बदन में सुइयां चुभी हुई दिखी उसको। तो उसको समझ आ गया कि उसका जो व्रत था, वो उसकी भाइयों ने गलत तरीके से खुलवाया था, और चाँद नहीं निकला था। उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ।
वो बहुत सैड फ़ील करने लगी और उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि अब नेक्स्ट ईयर जब करवा चौथ आएगा, तो वो पूरे श्रद्धा के साथ उस व्रत को रखेगी। अब क्या हुआ? उसका हस्बैंड तो बेहोश था, उसको तो बिल्कुल होश नहीं था और उसके बदन में जो सुइयाँ थीं, तो ये वीरवती क्या करती थी, रोज़ उसके बदन से सुइयाँ निकालती, इतनी सारी सुइयाँ थीं। रोज़ निकालती रहती थी, रोज़ निकालती रहती थी। अब क्या हुआ, अगले साल फिर से जो था करवा चौथ आ गया। अब वो क्या हुआ कि जब करवा चौथ आया तो बाहर से, घर के बाहर से आवाज़ आई कि करवा ले लो करवा। तो उसने जब ये सुना तो उसने सोचा अच्छा मैं भी करवा ले आती हूँ। करवा एक मिट्टी का बर्तन होता है बेटा, जिसमें क्या होता है कि पानी डाल के और कोई लोग उसमें पानी के साथ कच्चा दूध भी मिलाते हैं। तो जिस वक़्त वो चाँद की पूजा करते हैं तो उसको चाँद के ऊपर चढ़ाते हैं। हाँ, और चाँद के आगे जब उसको डालते हैं, चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और उसी पानी से आपकी मम्मियाँ जो है ना व्रत खोलती हैं। तो वो करवा लेने के लिए वो घर से बाहर निकलने के लिए उठी। अब उसके हस्बैंड के शरीर में ना सिर्फ़ एक ही सुई रह गई थी। तो उसने सोचा मैं करवा लेके आती हूँ और इस सुई को निकाल दूँगी। जैसे ही वो करवा लेने के लिए बाहर चली गई, उतने में क्या हुआ, उस राजा की और रानी की जो दासी थी, वो आई और उसने उस सुई को बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसने उस सुई को बाहर निकाला, राजा तो होश में आ गया और राजा ने यही समझा कि जिस दासी ने उसकी सुई निकाली, वही उसकी पत्नी है और उसको ही पत्नी समझने लग गया। रानी जब अंदर आई और उसने देखा और उसको सारी बात समझ में आई, तो उसको बड़ा दुःख हुआ। लेकिन फिर भी उसने पूरी श्रद्धा से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। अब क्या था, रानी सारा दिन बोलती रहती थी। जो रानी थी, वो दासी हुई, जो दासी थी, वो रानी हुई। तो हर वक़्त यही बड़बड़ाती रहती थी। तो एक दिन राजा ने उसको पूछा, "तुम हर वक़्त ये क्या बोलती रहती हो?" तो जब उसने पूछा तो रानी ने उसको बताया कि पूरी कहानी बताई कि कैसे करवा चौथ का व्रत उसने गलती से तोड़ दिया था भाइयों के कहने में आके और उसके बाद वो बेहोश हो गया, उसके बदन में सुइयाँ चुभ गईं और फिर वो सुइयाँ निकालती रही, बस एक सुई रह गई थी और वो जब करवा लेने गई तो दासी ने निकाल दी, जिसकी वजह से आप जो हैं उस दासी को अपनी रानी समझते हैं। तो राजा को जब सारी कहानी सुनने के बाद उसको समझ आया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो फिर उसने रानी को पूरी श्रद्धा से अपना लिया। तो आपको समझ में आया कि ये कहानी क्या है रूपमती की, है ना? फिर अब ये जो है फिर से अपना दर्जा जो रूपमती को था, फिर से मिल गया, है कि नहीं? वो फिर से एक रानी हो गई। तभी से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि पत्नी जो हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। Is not that an amazing story of love and devotion? है ना? है ना? कितना प्यार करती हैं पत्नियाँ अपने पति से। तो ऐसा नहीं है कि पति अपने पत्नी से प्यार नहीं करते, वो भी उनको बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि भई इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये फेस्टिवल हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली चीज़ तो ये लव सिखाता है हमें कि हम अपने प्यार जो अपने परिवार से करते हैं, मम्मियाँ जो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, कितना प्यार और कमिटमेंट होता है। तो ये उसका एक सिंबल है। और सिर्फ मम्मियों का नहीं, मैंने जैसे बोला ना कि डैडी लोग भी अपने पत्नी से, आपकी मम्मियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक-दूसरे का बहुत ख़्याल रखते हैं और एक तरह से एक अच्छे रिलेशनशिप का यही राज है कि नहीं बच्चों? अब दूसरी चीज़ जो है ये करवा चौथ हमें क्या सिखाता है, वो है पेशेंस और सब्र। सारा दिन मम्मियाँ जो हैं भूखे रहती हैं, प्यासी रहती हैं और व्रत रखती हैं। तो हमें ये क्या सिखाता है कि हमें सब्र होना चाहिए। हमें हमारे अंदर में पेशेंस का पार्ट पड़ाता है। समझे ना? कि कितने पेशेंस और उससे वो जो हैं इस चीज़ को
वो फॉलो करती हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली की बॉन्डिंग। अब जब करवा चौथ के दिन ये एक फैमिली सेलिब्रेशन की तरह जब सब लोग मिलके इसको मनाते हैं और पूरे दिन के व्रत के बाद जब मम्मियाँ व्रत खोलती हैं और सब के साथ बैठ के खाना खाती हैं, तो उस खुशी का कोई मुकाबला ही नहीं होता बच्चों, है कि नहीं है? आपने देखा होगा ना जब मम्मी रात को खाना खाती हैं, आप भी मम्मी के साथ बैठ के खाते हो, पापा भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो ये फेस्टिवल सिर्फ रिचुअल्स का नहीं है, लेकिन लव, पेशेंस और फैमिली बॉन्डिंग का भी एक प्यारा सा मैसेज देता है। तो अब बच्चों एक काम करते हैं, आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सा टास्क करते हैं। क्योंकि करवा चौथ प्यार और पेशेंस का फेस्टिवल तो है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं। आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो छुपी हुई है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मम्मियों के लिए एक प्यारा सा थैंक यू कार्ड बनाइए। ठीक है, इस कार्ड में अपनी मम्मी के लिए एक स्पेशल सा मैसेज लिखना है, जिसमें आप उनको बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और आपको उनका व्रत रखना कितना स्पेशल लगता है। आपने अभी कहानी सुन ली है तो आपको पता है ना कि मम्मियाँ किस लिए रखती हैं। लेकिन वेट, ये एक सिंपल कार्ड नहीं होगा। इसमें अपने फेवरेट कलर्स और फेस्टिवल्स की थीम की अकॉर्डिंग ये कार्ड बनेगा। उसको उससे डेकोरेट करना है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, चाँद होता है, ठीक है? थाली होती है जिसको घुमाते हैं, उसके ऊपर एक दिया होता है जिससे पूजा करते हैं, है ना? और करवा होता है मिट्टी का जिसमें पानी रखते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको ज़रूर दिखानी है। और अगर आप मम्मी का फिगर बना रहे हो चाँद देखते हुए, तो मम्मी को लाल, हरी, पीली ऐसी सुंदर साड़ियों में आपको दिखाना है। क्योंकि करवा चौथ पे ऐसे ही रंग पहने जाते हैं जो सुहागन के रंग होते हैं। कोई भी सफेद रंग नहीं पहनता इस दिन, ठीक है ना? तो ये सब मिला के आप एक कार्ड बनाइए और फिर अपने कार्ड की जो मम्मी को देने से पहले आपने जो बनाया उसकी एक फोटो खींच के हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। मत भूलना, ज़रूर, ज़रूर से टैग करना। बेस्ट कार्ड के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? तो अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए तो हमको टैग करना मत भूलना। 5 दिन के बाद हम अनाउंस करेंगे रिज़ल्ट, तो तैयार हो जाओ अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। झरोखा आर्ट इंस्टीट्यूशन के साथ आप अपना इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा रंग मिल जाएगा। अगर आप और कुछ सीखना चाहते हो, आप सब आर्ट सीखना चाहते हो? अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरा इंस्टीट्यूट है झरोखा आर्ट। तो वहाँ पे जाके जॉइन करो और क्लासेस में बनो और एक्सपर्ट आर्टिस्ट। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हमने करवा चौथ के बारे में बहुत कुछ सीखा। ठीक है कि नहीं? सीखा कि नहीं बच्चों? तो आप अपना काम है, क्या काम है आपका? मम्मियों के लिए कार्ड बनाना, ठीक है? थैंक यू कार्ड बनाना, उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाना जो आपके अंदर है। और बेस्ट कार्ड के रिजल्ट के लिए तैयार रहना, हम विनर को अनाउंस करेंगे 5 दिन के बाद। और अगर आपको और भी क्रिएटिव बनना है ना, तो झरोखा आर्ट इंस्टीट्यूट में क्लास ज्वाइन करो, ठीक है? यहाँ आप सीखोगे कैसे अपनी इमेजिनेशन को हम लोग रियल बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल में एक नए लेसन के साथ। तब तक टेक केयर, कीप सेलिब्रेटिंग विद लव। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक, तो मम्मियों को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मम्मी पापा को बोलो, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नई, नॉट नेक्स्ट वीक, नए फेस्टिवल में मिलेंगे, ठीक है? तो हमारी और भी वीडियोस आती हैं, अगर आपको देखना है तो आप देखिए उनको संडे एंड वेडनेसडेज को। लेकिन जब फेस्टिवल होगा हम आपको प्यारी प्यारी कहानियां सुनाएंगे फेस्टिवल से रिलेटेड। तो हमारे साथ जुड़े रहो बच्चों। ओके, बाय।